नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंतर्गत हमने जो श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने एक सेट 100 प्रश्नों का सॉल्व कर चुके हैं। हम दूसरे सेट को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने अभी तक 27 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो आगे हम प्रश्न संख्या 28 से इसको कंटिन्यू करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? अर्थात आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न पुनः सुनिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है वह है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। अर्थात पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पहला विकल्प है चंद बरदाई, दूसरा विकल्प है अमीर खुसरो, तीसरा विकल्प है जगनिक और चौथा विकल्प है नरपति नाल है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। इसका जो सही उत्तर है वह है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, खुमान रासो के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है दलपत विजय, दूसरा विकल्प है जगनिक, तीसरा विकल्प है चंद बरदाई, चौथा विकल्प है विद्यापति। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दलपत विजय। तो खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी नहीं है? अर्थात जो चारों विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जिसको सूरदास जी ने नहीं लिखा है? पहला विकल्प है कवितावली, दूसरा विकल्प है साहित्य लहरी, तीसरा विकल्प है गीतावली और चौथा विकल्प है गंगा लहरी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है, यह सूरदास जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प है रामचरितमानस, दूसरा विकल्प है कवितावली, तीसरा विकल्प है गीतावली और चौथा विकल्प है साकेत। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो पहला विकल्प है, मान लीजिए विकल्प मैंने चर्चा कर लिया था, तो इसका जो सही उत्तर है वह है साकेत। सही उत्तर क्या होगा? साकेत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है, कबीर दास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीर दास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? पहला विकल्प है संत काव्यधारा, दूसरा विकल्प है सूफी काव्यधारा, तीसरा विकल्प है राम काव्यधारा और चौथा विकल्प है कृष्ण काव्यधारा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, कबीर दास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? जिसका जो सही उत्तर है वह है संत काव्यधारा।
पहला विकल्प आपका सही हो जाता है, संत काव्यधारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? पहला विकल्प है कबीरदास, दूसरा विकल्प है रैदास या रविदास, तीसरा विकल्प है गुरु नानक और चौथा विकल्प है तुलसीदास। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। तुलसीदास जो है वह संत कवियों में नहीं आते हैं। संत कवियों में कबीर, रैदास, गुरु नानक आदि सभी आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? पहला विकल्प है मुल्ला दाऊद, दूसरा विकल्प है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा विकल्प है नाभादास, चौथा विकल्प है कुतुबन। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाभादास। नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। आगे बढ़ा 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। पहला विकल्प है वात्सल्य रस की प्रधानता, दूसरा विकल्प है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, तीसरा विकल्प है रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध और चौथा विकल्प है आश्रयदाता की प्रशंसा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कहता है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है मुल्ला दाऊद, दूसरा विकल्प है जायसी, तीसरा विकल्प है कुतुबन, चौथा विकल्प है मंझन। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, पद्मावत के रचयिता कौन है? इसका जो सही उत्तर है वह है जायसी, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। अष्टयाम के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है गोकुलनाथ, तीसरा विकल्प है नाभादास, चौथा विकल्प है वल्लभाचार्य। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2012 के लिए पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाभादास। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पहला विकल्प है अवधी, दूसरा विकल्प है ब्रज भाषा, तीसरा विकल्प है खड़ी बोली और चौथा विकल्प है फारसी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कहता है, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है नंददास, तीसरा विकल्प है नामदास और चौथा विकल्प है गोकुलनाथ। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह गोकुलनाथ। तो 252 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है?
गोकुलनाथ ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कहता है नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। पहला विकल्प है संत काव्य धारा, दूसरा विकल्प है सूफी काव्य धारा, तीसरा विकल्प है कृष्ण काव्य धारा और चौथा विकल्प है राम भक्ति काव्य धारा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। पहला विकल्प की बात हो गई थी, इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्ण काव्य धारा। किससे संबंधित है? कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है सूरसागर किस भाषा की कृति है। पहला विकल्प है खड़ी बोली, दूसरा विकल्प है ब्रजभाषा, तीसरा विकल्प है अवधी और चौथा विकल्प है पंजाबी। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो सूरसागर किस भाषा की कृति है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्रजभाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास ने नहीं लिखी है। पहला विकल्प है सूरसागर, दूसरा विकल्प है सूर सारावली, तीसरा विकल्प है साहित्य लहरी और चौथा विकल्प है रास पंचाध्यायी। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है वह सूरदास की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है कि इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है रसखान, तीसरा विकल्प है कृष्णदास और चौथा विकल्प है तुलसीदास। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार पुनः सुनिएगा, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। तुलसीदास जो है वह कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में 44 प्रश्नों को देखा है। आज का जो प्रश्न है आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत